नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के लाजपत नगर के अमर कॉलोनी मार्केट में। यह अमर कॉलोनी मार्केट वही इलाका है जहां हमेशा आप जब भी आएंगे चहल पहल देखने को मिलेगी। शॉपिंग करने वालों की, खाने पीने वालों की यहाँ पे हमेशा लाइन लगी रहती है। पर आज दिन है 25 अप्रैल का, जहां पहलगाम हमले के बाद पूरे दिल्ली में मार्केट बंद करने का आह्वान तेजी से उठा। वहीं अमर कॉलोनी की जो मार्केट है पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ इस मार्केट में। और कहीं ना कहीं ये मार्केट का सन्नाटा छाने का कारण है पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए उनको एक श्रद्धांजलि देने का कारण। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अमर कॉलोनी मार्केट के एसोसिएशन के पदाधिकारी। इनसे बात करेंगे कि क्या है मार्केट बंद करने का कारण और किस तरह से जो है देखते हैं इस पूरी घटना को। जी और सर, जैसा कि 25 अप्रैल को पूरा आह्वान हुआ मार्केट बंद करने का, आज अमर कॉलोनी का मार्केट बंद है, किस तरह से देखते हैं पूरी बातों को? ऐसा ये पहलगाम में जो हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम हुआ है, हमने उस कत्लेआम में जितने भी हमारे हिंदू भाई मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कल शाम को हमने यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला था। और ये जो मेन चौक है जहाँ पे राम जी की मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे हमने कैंडलें जलाई थी। और आज उसी के उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को ये मैसेज देते हुए कि इनका पूरा बदला लिया जाएगा और आपको बिल्कुल किसी तरह के भी झुकने की जरूरत नहीं है। हम सब आपके साथ हैं, आप हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और आपको किसी भी तरह की कोई भी चिंता देश की करने पीछे जरूरत नहीं है। आप मोर्चे पे बिल्कुल पूरे का पूरा बदला लेना है, बिल्कुल इनको पाकिस्तानियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कोई अगर हिंदुओं का ऐसे ही कत्लेआम होता रहा और मोदी जी आपके होते हुए अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना है और हमारा पूरा हिंदू समाज आपके साथ खड़ा हुआ। जी जो पहलगाम में हमला हुआ, एक तरफ हम भाईचारे की बात कर रहे हैं पर वहीं पहलगाम में कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई, जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली मार दी गई। तो किस तरह से देखते हैं इसको? ऐसी ही गोलियां हमें उनको मारनी चाहिए। जी हमें ये पता करना चाहिए आप हिंदू नहीं हो तो हम हमारे देश में रहने लायक नहीं है। उनको वैसे ही गोलियां मारे और मोदी जी को ये करके दिखाना ही होगा और वो करेंगे। पर कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है इनके द्वारा कुछ 5 बड़े फैसले लिए गए, जैसे वीजा रद्द करना, 48 घंटे का अल्टीमेटम देना और ऐसे सिंधु नदी का जो है संधि वो तोड़ना। तो क्या लगता है इससे जो देश की जनता है उसमें संतुष्टि पा रही है या फिर कुछ और भी चाहते हैं आप लोग? नहीं, मोदी जी के इस स्टेप का हम समर्थन करते हैं। इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर आएगा क्योंकि मोदी जी इतने समझदार है, उनकी टीम इतनी बढ़िया है, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ये डिसीजन लिया होगा। हम मोदी जी के हर फैसले में उनका समर्थन करते हैं और हमेशा हम उनके साथ रहेंगे क्योंकि ये जो विभत्स हत्याकांड उन्होंने किया है वो माफी लायक नहीं है। जी तो जिस तरह से आज आप लोगों ने ये श्रद्धांजलि दी है यहाँ पर पहलगाम में जो हमला हुआ है उसको लेकर, तो ये मार्केट कब से और कितने बजे तक का बंद करने का आह्वान है? देखो, ये मार्केट सुबह से लेके 2 बजे तक बंद करने का आह्वान किया गया। 2 बजे तक सारा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद दुकानदार भाई अपनी दुकानें खोल सकते हैं। जी 2 बजे के बाद? जी 2 बजे। जी अच्छा, वैसे एक चीज बताइए कि जिस तरह से हमने लगातार ये हम हिंदुओं को एक कह सकते हैं टारगेट किलिंग चल रहा है, बंगाल देखिए, दिल्ली में पलायन की खबर आती है, अब कश्मीर में हो रहा है, तो क्या लगता है वाकई जिस राष्ट्र को हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो मांग चल रही है हिंदू राष्ट्र की, ऐसे में हिंदू राष्ट्र बन सकता है? देखो, ऐसा है, ये गवर्नमेंटों को सोचना है इसके बारे में, सरकार को सोचना है कि ये सारी चीजें जितनी भी हैं, जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए एक तो मोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है वो एक अलग बात हो जाती है क्योंकि आतंकवाद और ये सब चीजें, ये सब अलग होती हैं चीजें, ये सारी चीजें ना इससे अलग हो जाती है। आतंकवाद को खत्म करना जो है ना वो मेन चीज ये सिक्योरिटी टाइट, सब कुछ टाइट, क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार अपने कदम उठा रही है ठोस, लेकिन बीच बीच में ये घटना हो जाती है, क्यों होती है, क्या है, ये तो सरकारों को सोचना पड़ेगा, इसके लिए स्टेप उठाने पड़ेंगे। जी तो फिलहाल आप लोगों की सरकार से क्या मांग होने वाली है? हमारी सरकार से यही मांग है, इसका बदला जरूर 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 लें और जैसे भी लें उनका मुंह तोड़ जवाब दें। तो क्या लगता है कि जिस तरह से पहले 5 फैसले तो ले लिए गए हैं पर अभी भी जनता का कहना है कि जो बदला है वो मौत का बदला मौत से ही हमें चाहिए, खून से ही चाहिए, तो कब तक लगता है कि ये चीजें भी हो पाएंगी? ये तो मोदी जी को सोचना है या हमारी सरकार को सोचना है, लेकिन जो फैसले लिए गए बहुत अच्छे फैसले हैं। जब उनको पानी और बिजली ही नहीं मिलेगा तो आधा जिंदगी तो वैसे ही उनकी खराब हो जाएगी। जी तो क्या मतलब जैसे कि पहले भी हमने देखा था पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुए हैं, तो ऐसे कुछ मांग है आप लोग? बिल्कुल हम इस चीज का समर्थन करते हैं। कुछ ना कुछ मोदी जी को करना होगा
कोई ना कोई स्टेप जरूर लेना होगा, क्योंकि ये जो हत्याकांड हुआ है वो भूलने लायक नहीं है, हमारे दिमाग से अभी तक वो नहीं, क्योंकि एक एक को चुन चुन के मानना कि आप हिंदू हैं, गोली मारना, सर ये समझ से बाहर है। ऐसा विभत्स हत्याकांड जिसका पूरे वर्ल्ड पूरा दुनिया जिसकी निंदा करती है, ये कार्य नहीं होना चाहिए। तो नई दिल्ली जो है ना वो अनडिवाइडेड इंडिया से है सारी। 1947 में ये हरकतें हुई थी, ये जिस तरीके से पूछा गया हिंदू है मुस्लिम है 90, क्योंकि हम लोग सारे वो ही हैं, अनडिवाइडेड इंडिया के हैं। तो ये सारी चीजें एक मतलब वो जो पुराने लोग जितने भी हैं वो कह रहे हैं यार ये चीजें तो उस टाइम हुई थी, ये क्या चीज हो गई। और बड़े आराम से टहलते हुए वो लोग आए हैं और उनके लोगों ने मजाक समझा कि शायद मजाक कर रहे हैं, कुछ ऐसा चक्कर है, किसी को कुछ पता नहीं चला। तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैक है, इसके लिए सख्त ठोस कदम उठाने चाहिए। जी, बहरहाल ये जनता है अमर कॉलोनी मार्केट की, और अमर कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन के तमाम बड़े पदाधिकारी हमारे साथ थे आज बातचीत के लिए, जहां 25 अप्रैल को दिल्ली बंद करने का आह्वान था। इस पे आज हमारी खास बातचीत हुई। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। मैं जितेश मिश्रा, धन्यवाद।